आमदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गडमुग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिर्पार्षदतीर्था सरस्वतीर्तनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयान प्रेक्षा नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमत् आचार्य प्रवर श्री आचार्य कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिकाणि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्य मेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भाषयत्तं गणहरदेवेः गन्तीयं सम्मं पनमामि भक्तजुत्तो सुदुनानमहो वै शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कांसो कुदसालोचे अंगुवंगपैनय पावड़े परियम सुत्त प्रमाणोग पूगय चूलिया जेव सुतथय तुदमकायम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामी नमम सामि दुख कहो कमको भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। 36 गुण समग्रे पंचमे आचार्य कर्ण संदर्शे शिष्यानुगतुले धम्माय रे सदा वंदे गुरुवत्त संजमेनय तरंत संसार सायरं घोरम छिन्नन्ते अट्टकम्मं जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यमृतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्भक्ति कांसो को दस्सालोचे सम्मनान समुदंतन समजुत्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि सुमनानुपदेशानम् उवज्झायानम् तिरयनुगुणपालरयाणं सौसाणं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुख खो कमको भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम तिहुवनतिलयं देवं वंदितात्युवनिंद परिपूज्यम ओचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननेवो। अनुप्रेक्षाएं भव्य जीवों के लिए आनंद उत्पन्न करने में ये माता के समान ऐसा कहा है। एक बहुत मार्की की बात उन्होंने कही कि भवी जनानंद कहा, जो अभव्य है उसको ये आनंद उत्पन्न नहीं करा सकती। क्यों? अभव्य जीव के लिए मोक्ष कोई वस्तु नहीं है, वो मोक्ष चाहता ही नहीं। जो अनंत सुख का जो आनंद है
उसके भाग्य में नहीं है, और वो इस प्रकार की अनुप्रेक्षा वो भाता भी नहीं, क्योंकि उसको भाता नहीं। जिसको भाए वो भाता, नहीं तो काय को भाता है वो नहीं। जिसको धर्म रुचता है, जिसको दुख से ऊपर उठने की उत्कंठा है, वही पुरुषार्थ करता है। और पुरुषार्थ करना चाहिए, बिना पुरुषार्थ के कोई भी चीज हासिल नहीं हो सकती है। समझने के लिए आपने जिज्ञासा की, तो आपने उसमें पुरुषार्थ नहीं किया क्या है? बोला आपने, ये बिना पुरुषार्थ के ये बोल निकले हैं क्या? आपके मुख से जो बोल निकले हैं जिज्ञासा के रूप में, उसमें भी आपने पुरुषार्थ ही किया है। और समाधान आप पाना चाहते हैं, मुझे भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी मैं समाधान दे पाऊंगा। तो कुल मिला करके बिना पुरुषार्थ के एक कदम भी हम रख नहीं पाएंगे, विकास नहीं हो सकता। इसलिए अभव्य की दृष्टि इस ओर नहीं जाती। वो शास्त्रों का अध्ययन भी करता है, ये भी कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है। न मुयदि पैडिम अभवो, अभव्य कभी अपनी प्रकृति को छोड़ता नहीं, अर्थात स्वभाव को नहीं छोड़ता। न मुयदि पैडिम अभवो सुठो भी अध्यायदून सत्तानी, अच्छे तरीके से शास्त्र का अध्ययन भी किया है, फिर भी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं कर सकता, इसी को अभव्य बोलते। और उदाहरण दे दिया नीचे की पंक्ति में, उत्तरार्ध में, गाथा के उत्तरार्ध में, कि न मुयदि पैडिम भवो सुठो वे अध्यायदून सत्तानी गुड़ दुद्धम पे पिबंता नपन्न या निमिषा होती। दूध पिलाया है, पन्नग बोलते हैं सर्प को, और दूध में गुड़ मिला करके उसको पिलाया गया, फिर भी वह निर्विषा न भवंती पन्नगाः। सर्प कभी भी निर्विष नहीं हो सकता। तुम मिश्री खिलाओ, दूध पिलाओ, कुछ भी करो, क्योंकि वह प्रकृति है, वह जहर ही उगालता है। उसी प्रकार कितना भी वह अध्ययन करे, उसके लिए कितना भी धर्म श्रवण कराए, कुछ भी करे, उसमें नो चेंजिंग, परिवर्तन संभव नहीं। वह परावर्तन तो करेगा, पंच परावर्तन, किंतु उसके जीवन में परिवर्तन संभव नहीं, ये कहा है, क्योंकि प्रकृति है। इसलिए प्रकृति के सामने भगवान भी असमर्थ सिद्ध होंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रकृति के सामने कुछ चलेगा नहीं। हाँ, कभी कभी प्रकृति, मान लो ग्रीष्म काल चल रहा है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, लू लपट है चारों ओर, और प्रत्येक व्यक्ति, वो कूलर लगा है, कूलर का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, फैन चल रहे हैं, वो इस प्रतीक्षा में है कि कब वह मानसून आएगा। वह प्रकृति कहती है तुम प्रतीक्षा मत करो, जब मैं उसको जब आना है तभी। नक्षत्र चेंज होंगे समय पर, असमय में नक्षत्रों का परिवर्तन संभव नहीं। इसलिए नक्षत्र के परिवर्तन के बिना जिस प्रकार मानसून नहीं आ सकता, बिफोर नहीं आता, लगता है इस साल मानसून बिफोर आया, बिफोर नहीं आता, समय पर वह आता है। आप प्रतीक्षा करने से आ जाएगा क्या है? मानसून आ ही नहीं रहा है, तो क्या फ्लाइट से आ रहा है क्या, ट्रेन से, बाय कार आ रहा है क्या, कहाँ से आ रहा है वो?
इसको बोलते हैं प्रकृति। प्रकृति यानी स्वभाव, वह समय पर ही उसमें परिवर्तन हो सकता है यदि होता है। तो अभव्य जो है अनंत काल से इसी संसार में परिभ्रमण कर रहा है और वह कभी भी उसके लिए मुक्ति नहीं मिलेगी। शक्ति तो विद्यमान है उसके अंदर, किंतु उद्घाटित करने की शक्ति नहीं। अभव्य में केवल ज्ञान की शक्ति है क्या? नहीं। यदि शक्ति नहीं है तो केवल ज्ञानावरणी कर्म किसको आवर्णित कर रहा है, यह प्रश्न खड़ा होता है। उसके पास केवल ज्ञान की भी शक्ति है, मनोपरि ज्ञान की भी शक्ति है आदि, किंतु शक्ति की अभिव्यक्ति की शक्ति नहीं है। हाँ, और जिसके अंदर उद्घाटित करने की शक्ति है उसको भव्य बोलते हैं। भवितुम योग्य भव्य ऐसा कहा है। तो अभव्य वो भी, उसको भी ज्ञान होता होगा ना? हाँ, क्यों नहीं, 11 अंक तक प्रवेश है उसको। हाँ, फिर वो भी चिंतन करता होगा ना संसार अनुप्रेक्षा का? हाँ, चिंतन भर करता, ज्ञान भर हो रहा है, उसको सारी परिभाषाएं ज्ञात हैं, किंतु संवेदन फीलिंग्स वो नहीं है उसके अंदर। क्यों? उसका स्वरूप ही इस प्रकार का है। इसलिए निरंतर जो पुरुषार्थ रत रहता है उसके माध्यम से उसका विकास होता है। बड़ा विचित्र परिणमन है संसार का। ऐसे भी अनंत जीव हैं जिन्हें सांसारिक सुख का संवेदन भी अभी तक नहीं हुआ। वो कौन है? निगोद राशि, नित्य निगोद। वो निगोद में गए नहीं, वो वहीं पर हैं। वो तई यहां से गए नहीं वो। हाँ, नित्य निगोद। और ऐसे भी जीव हैं जो अनादि काल से उस निगोद राशि से या निगोद पर्याय से ऊपर उठे नहीं और आगे अनंत काल तक भी वो उस निगोद को छोड़ेंगे नहीं। निगोद वासम न मुंचन्ति। तो ऐसे जीवों की कथा क्या है? जब सांसारिक सुख का भी उन्हें संवेदन एक क्षण के लिए भी नहीं है तो उसको क्या मोक्ष सुख मिलना है क्या? नहीं। और वहां से ऊपर उठे हैं और त्रिस्पर्याय, उसमें भी मनुष्य पर्याय अधिक प्राप्त कर ले हैं। और पुनः जाता है तो वह इतर निगोद माना जाता है। व्यवहार राशि में आकर के पुनः वह पहुंच गया है। इस प्रकार परिवर्तन होता ही रहता है। भावों का परिवर्तन बहुत कठिन है। बाकी सब में परिवर्तन हो रहा है, जिनका होना है उनके लिए कह रहा हूँ, किंतु भावों में परिवर्तन आना बहुत, क्योंकि अनंत बार मनुष्य जीवन पर ये मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बावजूद भी भावों में परिवर्तन नहीं आया। तो भाव परिवर्तन नहीं हुआ क्या? वो तो हो रहा है संसार की अपेक्षा से, किंतु पवित्र भाव नहीं हो पाए। इसके लिए पुरुषार्थ करना है, ज्ञान के लिए पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि वह मिथ्यात्व दिशा में भी वह पुरुषार्थ आप करेंगे तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम हो जाएगा। बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं उसमें, किंतु भावों में पवित्रता लाने के लिए जो पुरुषार्थ है वह बहुत कठिन माना जाता है। टू टफ, बहुत टफ पेपर जाता है वो। हाँ, क्योंकि दर्शन मोनि और चारित्र मोनि का क्षोभम अथवा क्षय अथवा उपशम होने के लिए भव्य ही कर सकता है। और भव्य भी करेगा, पुरुषार्थ करेगा तो वह पा सकता नहीं है। तो भव्य मिथ्या दृष्टि भी अनादि मिथ्या दृष्टि के रूप में है, तभी तो सम्यक दर्शन वो प्राप्त करेंगे। पहले से यदि सम्यक दर्शन उनके पास है तो प्राप्त करने की कोई बात ही नहीं है। तो ये सब पुरुषार्थ के अधीन हैं। हाँ, ये ठीक है, उसके लिए निमित्त की भी उपस्थिति का होना अनिवार्य है।
वो निमित्त मिले नहीं है क्या? मिले तो हैं, मिले हैं। दीर्घसानन भी मिला, चतुर्थ काल भी मिला है, आरखंड भी मिला, उच्च कुल भी मिला, सब कुछ मिला, दीर्घ आयु तक मिली है। इसके बाद में इन सभी मोक्ष मार्ग संबंधी जो सामग्री है इसका उपयोग नहीं किया उसने, इसलिए यूं चला गया। अब परावर्तन करो, काल परावर्तन, फिर कब मिलेगा? कब मिलेगा? संयोग जुड़ जाए तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं। काल परावर्तन में ऐसा ही होता है, क्रमशः उसको पूर्ण करना होता है। और उसमें भी उस पीरियड में कितने बार मनुष्य भोग को प्राप्त करता होगा, कितनी बार देव पर्याय को, चतुर्गति संबंधी सभी पर्यायों को अपने अपने परिणाम के माध्यम से भिन्न भिन्न समयों में वह प्राप्त कर लेता है। किंतु वह परिवर्तन, बहुत लंबा परिवर्तन, एक परिवर्तन करने में बहुत समय लगता है। समझने के लिए उस काल परावर्तन को आप पकड़ नहीं पाएंगे, फिर भी हम दृष्टांत के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। वह ये है कि काल कभी भी बैक नहीं होता, आगे ही बढ़ता है। घड़ी के जो कांटे हैं, सुई जो बोलते हैं, वो कभी विपरीत दिशा की ओर घूमती है क्या? नहीं घूम सकती वो, ऐसा ही है। इसी प्रकार काल जो है ना, पीछे रिवर्स नहीं हो सकता, वो आगे ही। मान लो घड़ी है और उसमें सेकंड का भी काटा है, मिनट का भी है, घंटे का भी है, और हो सकता है एक दिन का भी काटा रख लो। वो एक दिन का जो काटा है वह घूम रहा है क्या? नहीं। हाँ, दिमाग घूम जाएगा आपका, वो देखने में नहीं आता, लेकिन उसमें भी परिवर्तन, क्रियाशीलता उसमें भी है। और बहुत वह सूक्ष्म परिणमन, सूक्ष्म गति, वह दृष्टिगत नहीं हो सकती वह गति, किंतु सेकंड के कांटे के माध्यम से जल्दी समझ में आ जाता है कि घड़ी चालू है। और सेकंड का नहीं है तो गौर से देखो, और वो भी नहीं तो कितना गौर करोगे, पकड़ में नहीं आता हो। तो ऐसी स्थिति में वह परावर्तन जो होगा वह पूर्ण होने के लिए एक राउंड लेना पड़ेगा उसको। एक मिनट के लिए सेकंड का कांटा एक बार राउंड लेगा, विपरीत दिशा की ओर नहीं, आगे ही बढ़ता जाता है। तो इसी प्रकार काल परावर्तन जो होगा वह पूरा पूरा राउंड लेता है, तो वह क्रमशः राउंड लेता है, अक्रम नहीं। उसको बोलते हैं काल परावर्तन। और इस प्रकार के परावर्तन किए हैं, इसके बाद भी उसके पवित्र भाव नहीं हो पाए। काल परावर्तन सुलभ है क्योंकि उसको तो वो तो होना ही होना है, किंतु भावों में जो परिवर्तन है उसमें पुरुषार्थ आवश्यक है। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं हो सकता, और मोक्ष पुरुषार्थ अभव्य नहीं कर सकता, और उसकी इच्छा भी नहीं, और उसके अंदर उत्कंठा और आकुलता है ही नहीं। किसी ने कहा गुरुदेव के सामने, महाराज हमें बहुत आकुलता होती है जब ये प्रकरण आप सुनाते हैं तब, अभव के बारे में। तो हम, मैं अभव हूँ क्या भव्य हूँ महाराज? तो आचार्य महाराज कहते हैं अभव को आकुलता नहीं होती, तुम भव्य हो। अभव्य को फिक्र ही नहीं, क्योंकि उसके दृष्टि में मोक्ष कोई वस्तु नहीं है। वो जो भी धार्मिक क्रियाएं करता भी है तो उसका लक्ष्य ही भिन्न है, उद्देश्य भिन्न है। उद्देश्य क्या है? भोग निमित्तम सद्दहति, धर्म के ऊपर श्रद्धान कर रहा है वो। किस लिए?
भोग निमित्तम न कमक्षय निमित्तम, कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के वह श्रद्धान करता ही नहीं। उसको केवल भोग संपदा चाहिए, उसके लिए सारा सारा पुरुषार्थ करता है और शरीर को क्षीण करता चला जाता है। इसके बाद भी उसको मुक्ति मिलेगी नहीं और वह निदान के माध्यम से स्वर्गीय संपदा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए उसके लिए ये जो अनुप्रेक्षाएँ जो है ना, उसके आनंद के लिए कारण नहीं हो सकती। इसलिए भवीय जनानंद जननी वो ऐसा कहा है। तो यहाँ पर संसार अनुप्रेक्षा के विषय में कहा जा रहा है। आगे की गाथा हम ले रहे हैं। भूमिका की अपेक्षा से थोड़ी वो पर चर्चा चल रही थी, उसी को थोड़ा सा रख दिया। पुण्य जुदस्स विधि सदी इट्ट विवोयम अनिट्ट संजोयम भर होय वे साहि मानो परिजीवो लहुय भायेनो। जो पुण्य से संपन्न हैं फिर भी उसके जीवन में भी इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग देखने में आता है। पुण्यवान व्यक्ति के जीवन में भी इष्टानिष्ट देखने में आता है। वियोग और संयोग जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। जैसे भर हो ये साही मानो, स्वाभिमानी जो भरत चक्री है वह भी लहु भाई न परिज्यो, लघु भ्राता जो बाहुबल है उसके द्वारा पराजित हुआ है। कौन? चक्री। वो पुण्यवान नहीं है क्या? होते हुए भी पराजय को प्राप्त होता है, विजयी नहीं हो पाता है। अर्थ ये है कि पुण्य होने के बावजूद भी यह संसार दशा में इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होता ही रहेगा। इसी का नाम संसार है। संसार कभी भी स्थिर नहीं रहता है। स्थिर रह जाएगा तो नित्य हो जाएगा, फिर अनित्य भावना क्या भावोगे आप? संसार में सब कुछ यदि नित्य है तो बस उसी में रहो। रह ही नहीं सकते, अनित्य है। इसलिए अनित्य के शरण में हमें नहीं जाना है। दूसरा जाता है तो उसका विषय मैं क्या कर सकता हूँ दूसरे के लिए, क्योंकि मुझे जो अभिष्ट है उसी को मैं प्राप्त करूँगा और आपको जो अभिष्ट है उसको आप प्राप्त करेंगे। हमारे लिए जो रुचकर है उसको हम लेंगे और आपको जो रुचकर लगे वो आप लेते चले जा रहे हैं। मुझे जो इष्ट है वही आपको भी इष्ट होना चाहिए, ये भावना रही है। किंतु वस्तु स्वतंत्र है, इसलिए हम दूसरे की हित की भावना रख सकते हैं। दूसरे का हित हम एकांश रूप से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो कार्य है वह आपके उपादान के अधीन है। निमित्त के सहयोग से आपके भीतर वह कार्य संपादित हो रहा है। वह स्वयं ही परिणमन करता है। गुरु है अथवा प्रभु है तो उन्हें तो केवल ज्ञान हुआ है और आपके केवल ज्ञान के लिए वो निमित्त बन सकते हैं। केवल ज्ञान उन्हें नहीं होना, आपको होना है। जिसके पास केवल ज्ञान नहीं है उसको उत्पन्न होना है उनके निमित्त से, उनके उपादान से नहीं, क्योंकि उपादान स्वयं में ही परिणमन करता है। इसलिए उनको तो केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उनके लिए क्या प्राप्त करना। कार्य किसमें होता है इस आधार को पकड़ो। संसारी जीव को मुक्ति मिलेगी क्या मुक्त जीव को मुक्ति मिलेगी? संसारी जीव को मिलेगी। मतलब ये मोक्ष रूप जो कार्य है
वो आपके भीतर होने वाला है, निमित्त के अंदर नहीं होने वाला, क्योंकि उनको तो मोक्ष मिल चुका है। इसलिए आपका जो कार्य होगा संपादित, आप पुरुषार्थ करेंगे तो निमित्त का सहारा उपयोगी सिद्ध होता नहीं है तो नहीं, पर आपके द्वारा ही होना है। तो आपके द्वारा क्या होना है हमें बताओ ना, क्या होना है? मतलब आप कुछ भी नहीं करो, हम भी सब कुछ लिख करके दे देंगे आपको, आप पास हो जाएंगे, हाँ, राष्ट्रपति पुरस्कृत हो जाएंगे आप, और पेपर आपने लिखा नहीं और हमने लिख दिया। ऐसा होता है क्या? कभी हुआ हो एक आध को? कहीं बहुत स्ट्रिक्ट गणित दिया गया, इस गणित को हल करना है, देते ही इधर उधर देखते हैं, इसका तो वह पुरुषार्थ नहीं करना चाह रहा है, हाँ, इधर से हमें मिल जाए तो हम पास हो जाएंगे। अरे साल भर जब तुमने अध्ययन किया तो इधर उधर की साइड में क्यों देख रहे हैं आप? इनसाइड देखो ना। हाँ देखो, अब इसमें क्या ताली बजाने की आवश्यकता है? भीतर देखो ये कहाँ गया है? इनसाइड करने से बहुत बड़ा वजनदार है क्या वो शब्द? क्या है वो? साइड में क्यों देखते हैं आप? आउटसाइड क्यों? इनसाइड देखो। वो नहीं, इसमें इसी को बोलते हैं पुरुषार्थ। जो इनसाइड देखता है वह इधर उधर नहीं देखेगा, वो स्वयं ही हल करता, उसको अंक मिलेंगे। यदि दूसरे के द्वारा अंक मिल रहे हैं तो वह अंक नहीं माने जाते हैं। हाँ, इनसाइड, अभी तक इनसाइड आत्मा की ओर दृष्टि नहीं गई। आंतरिक साधना की बात गुरुदेव बार बार कहते हैं, इनसाइड, भीतर देखो, बाहर नहीं झांको। खिड़की में से 5 खिड़कियाँ आपके पास, कौन सी? ये 5 इंद्रियां हैं, ये खिड़की हैं, और इसमें से देख रहा है वो बाहर क्या चल रहा है। झांकी, झांक करके देखता है, इसलिए इसी का नाम झांकी है वो। हाँ, झांकी का अर्थ क्या होता है? मैं सोचता कि झांकी झांकी क्या है, मतलब देखा, बाहरी वस्तु को देखा जा रहा है, जिसको एग्जीबिशन बोलते हैं, प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनी लगी है, तो उसको आप देख रहे हैं, तो भीतर क्या प्रदर्शन है देखो। तो भीतर की ओर दृष्टि नहीं, झांको, अपनी ओर झांको, इधर उधर साइड में नहीं। हाँ, दिवाली पूरी हो गई है? हाँ? दिवाली हो गई और कल एक दिन और आज भाई दूज। ये सब क्या है? ये सब हम अपने तरफ से रख रहे हैं। सिद्धांत में अभी तक पढ़ने को नहीं मिला कि भाई दूज पढ़ा आपको? पढ़ने को मिला आपको? नहीं है ना? फिर ये कहाँ से परंपरा आ गई है भाई दूज की? भाई दूज, इसी प्रकार बहन दूज, क्या क्या है क्या ये? एक्चुअल में परंपराएं डालते चले जाते हैं, अन्यथा न लें तो थोड़ा सा हम आगम पद्धति से चर्चा करना चाहते हैं। जैसे रक्षाबंधन पर्व आता है, तो रक्षा विष्णु कुमार ने 700 मुनियों की रक्षा की है, वह उसको पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। और बहन अब राखी बांध रही है, किसको? भैया को। ये क्या वहां से इधर क्यों आया ये? हा? आत्मा की रक्षा करो ना। हाँ, पर्व मनाना है तो ये परस्पर में, ये इसमें कहीं आगम में नहीं आया, लेकिन वह परंपरा स्वप्न में भी नहीं भूलेंगे हम, क्योंकि वह है ये वस्तुतः। अन्यथा न लें, किंतु वर्तमान में ये शिथिलता चल रही है, वो ये है। अभी तक नहीं कहा हमने, अब तो चतुर्मास पूर्ण ही हो गया, थोड़े बहुत तो कहो। एक अग्निकर्म होता है आयुर्वेद में, थोड़ा बहुत तो अग्निकर्म करने की आवश्यकता है। वो ये है कि वर्तमान में आपने भी सुना होगा, चारों ओर ये सुनने को और देखने को मिलता है
कि यह जैन कुल जो है ना बहुत दुर्लभ कुल माना जाता है। उसमें पैदा होने के उपरांत भी अदर कास्ट में विवाह हो रहा है और इधर रक्षाबंधन पर्व भी मनाया जा रहा है। ये सब क्या है, हैं? आपको ज्ञात नहीं है क्या? आप लोगों की तरफ से ही मुझे ज्ञात होता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आ जाते हैं प्रसंग इस प्रकार के। ये बहुत संख्या बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। कहाँ तो जैन कुल मिला और वह बच्ची उधर जा रही है, तो संतान उत्पत्ति होगी तो गोत्र कौन सा माना जाएगा? जैन कुल माना जाएगा क्या? फिर ये डिमोशन क्यों? इस वो ध्यान होना चाहिए आपका, क्यों नहीं? ये सब शिथिलता है, इसका मैं समर्थन नहीं कर सकूंगा। इसलिए आपों का कर्तव्य है माता पिता का कि बच्चों के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। रक्षाबंधन मनाने का मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो जनपद सत्य हो चुका है, निषेध नहीं। किंतु ये सब कुछ करते हुए भी ये जो शिथिलता आ रही है समाज में, इसके लिए रोकथाम कौन करेगा? हाँ, पंचायत। अब कोर्ट से ही विवाह संबंध होने लगे तो आप पंचायत कहाँ बैठ रहे? पंचायत ही बैठ गई। हाँ, ये सब क्या? अब ये रक्षाबंधन अब वो केवल हाँ, या बाजोटा में बांध दो, उसमें बांध दो, इसमें बांध दो। यार ये कर रहे हैं, आपके उत्साह को मैं कम नहीं कर रहा हूँ। मान लो ये धार्मिक क्रिया मान करके करो, इसका निषेध नहीं, लेकिन ये एक तरफ देखते हैं तो बिल्कुल ही विपरीतताएं, ये ठीक नहीं है। इसके पीछे क्या है हमें बताओ? केवल जहां धन की अधिकता है तो वहां पर संबंध, ये कौन सा कुल है, कौन सी जाति, इससे कोई प्रयोजन नहीं। ये आधुनिकता आ गई, ये विलासता के कारण इस प्रकार संसारी प्राणी का पतन हो रहा है। संपदा का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। संस्कार आपको देना है, पर आज अनादिकालीन संस्कार, आप क्या दोगे फिर संस्कार? अनादिकालीन तो रहेंगे वो। गर्भ में भी संस्कार आते हैं जीव के, वो जीव में गर्भस्थ शिशु है, इसके उपरांत भी माँ धार्मिक क्रियाएं करते हैं, उसके माध्यम से उसके अंदर वह संस्कार आ जाते हैं और आना चाहिए। पुण्य का संचय कर लेता संसारी प्राणी, किंतु उसको ज्ञात नहीं है कब इष्ट पदार्थ का वियोग होता है, अनिष्ट पदार्थ का संयोग कब होता है, उसको कोई अता पता ही नहीं है। केवल विषय, भोग, वासना इसी को प्रमुखता दे रहा है, इसलिए उसके अंदर पवित्र भाव नहीं आ सकते हैं। भावों को पवित्र, भावों में पवित्रता लाना ये बिना पुरुषार्थ के ऑटोमेटिक आ जाए तो आ जाना चाहिए, नहीं आ पाता है। कम से कम जिस समय स्वाध्याय करते हैं उस समय बहुत थोड़ा वो तो असर पड़ता है, बाद में क्या होता है वो बोलो? बाद में वो असर समाप्त, बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। और वैश्विक संस्कार, सांसारिक जो संस्कार है वह निरंतर वह प्रगाढ़ होते चले जाते हैं, किंतु धार्मिक संस्कार तत्काल जो है ना, जैसे तवा है, तवा उसके एक बूंद छोड़ दिया, बूंद देखने में आएगा? वो नहीं आ सकता, भस्म हो गया वो। उसी प्रकार धार्मिक संस्कार बहुत जल्दी डिलीट हो रहे हैं, इसलिए बार बार समझाने के उपरांत, बार बार स्वाध्याय इत्यादि करने के उपरांत भी महाराज विशुद्धि कैसे बढ़ाएं? कभी बड़ी नहीं है क्या जीवन में? बड़ी तो है महाराज। किससे बड़ी ये बताओ पहला?
उसी में स्थिर होना चाहिए आपका उपयोग। जिन निमित्तों के माध्यम से, जिन साधनों के माध्यम से भावों में उज्ज्वलता आती है, उन साधनों को छोड़ना नहीं चाहिए। हम छोड़ जाते हैं, पर 24 घंटे यही करेंगे कि आप तो सब छोड़ करके आ गए, इसलिए आपके लिए तो सरल है, हमारे लिए तो बहुत कठिन है। कठिन है वो है, कठिन नहीं बोलते, कठिन है ऐसा बोलते हैं। बुंदेलखंड में बहुत कठिन है। कठिन क्यों? क्योंकि धर्म के प्रति रुचि नहीं होने के कारण कठिनाई आ रही। बहुत सरल है मोक्ष मार्ग, क्योंकि जहाँ पर आर्जव धर्म के आराधना के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पर कौन सी कठिनाई आएगी। लेकिन ये हमारे लिए बहुत कठिन है महाराज। कठिन हो कुछ भी हो, यदि आप पास होना चाहते हैं तो आपको अध्ययन 365 दिन करना ही होगा। और ये बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं। कोई दूसरा अंक दे दे हमें, हैं? ये याचना क्यों करते हो? ये मांग क्यों? उनको देना पड़ेगा। कभी कभी रिवेल्युएशन, पुनर्अवलोकनम, पुनः अवलोकन करने योग्य है। क्योंकि वह छात्र कहता है हमने गलत नहीं लिखा, आपने गलत ऐसा क्यों, अपनी जांच ठीक नहीं की, पुनः चेक करिए। तो चेक करते हैं तो वाकई में पूरा अंक मिल जाते हैं। तो अंक उन्होंने लिया है, आपने दिया नहीं है। हाँ? आपने पढ़ाया जरूर है, किंतु मेहनत उसने की है। पढ़ाने में मेहनत आपने की है और पढ़ने में मेहनत उसने की है, बराबर ही है। तराजू जो है ना, बराबर, बिल्कुल दोनों ने पुरुषार्थ किए हैं। तो जो पढ़ाने वाला है उसके पढ़ाने की सार्थकता सिद्ध हो जाती है पढ़ने वालों के ऊपर। यदि नहीं पढ़ता तो वो क्या कर सकते हैं? हाँ? आप प्रेरक हैं, मंजूर है आपके लिए। यदि आप प्रेरक हैं, वो फेल क्यों हो रहा है? आपको उत्तर देना है, मुझे नहीं देना है। आप दो उत्तर। क्योंकि उसका उपादान नहीं है, इसलिए आप उतना ही कार्य कर सकते हैं जितना करने योग्य उतना कर सकते हैं। यहां तक कहा था गुरुदेव ने, पुण्य का उदय कहां तक काम कर सकता है? कहां तक काम कर सकता है? पुण्य के उदय में आपके सामने थाली परोस दी गई, बिना पुण्य के उदय नहीं। और मन पसंद के सारे सारे उसमें भोजन सामग्री में सब आइटम हैं। अब ग्रास हो सकता है, प्रेम से माँ उस बच्चे के मुख में ग्रास तोड़ करके डाल सकती है। यह भी पुण्य का उदय। चबाना किसको है? चर्वण क्रिया कौन करेगा? वो भी हम ही करके दे दें क्या? अरे, इसलिए पुरुषार्थ आवश्यक है। एक सीमा तक जो है ना, वह आपके लिए सुविधा, सुख सुविधा मिल सकती है। बाकी आपको हर हालत में पुरुषार्थ यथायोग्य करना ही पड़ेगा। इसलिए जो पुण्यात्माएं हैं, हाँ, जो महापुरुष वगैरह होते हैं, उनके जीवन में भी इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग होता है। ये कैसे जानेंगे महाराज? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य श्री के लिए कहा था, जब स्वाध्याय अधिक तत्व चर्चा अधिक हो रही थी, उस समय गुरुदेव ने ये प्रसंग सुनाया था। क्या? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव के लिए कहा कि सामान्य जो साधक होते हैं उनका प्रमाद देखने में आता है, किंतु तीर्थंकरों का प्रमाद कैसे आएगा? बता सकोगे?
तो उन्होंने कहा हाँ महाराज मैं ही बता दूंगा। बताओ। जब आहार के लिए उठते हैं उस समय छठा गुणस्थान क्लियर कट है। हाँ, क्योंकि संज्ञा है और वह अप्रमत्त गुणस्थान में संज्ञा संभव नहीं, वह प्रमत्त अर्थात छठे गुणस्थान में ही आहार संज्ञा होगी। यही प्रमाद है। सामान्य व्यक्ति का प्रमाद अन्य समय में भी पकड़ में आ सकता है, लेकिन उनका प्रमाद बिल्कुल क्लियर है। अन्यथा उठ क्यों गए? उठ क्यों गए? क्षुधा के शमन के लिए वो उठे हैं। इससे स्पष्ट है क्षुधा अनिष्ट है, उसके शमन के लिए इष्ट आहार को ग्रहण किया जा रहा है। इसको बोलते हैं अनिष्ट का संयोग हुआ। हुआ क्या नहीं? यहाँ पर तो उदाहरण दे दिया, चक्रवर्ती हार गया, ये तो ठीक है, ये भी अच्छा है, उपलक्षण है, लेकिन इस ढंग से भी घटित करने का प्रयास करना चाहिए कि वह तीर्थंकर भी केवल ज्ञान होने के पूर्व में, दीक्षित होने के उपरांत भले ही वो 6-6 महीने तक उपवास कर ले, यह अलग विषय है। उसके बाद फिर उठते क्यों? जब 6 महीने तक अनशन करने की क्षमता योग्यता आपके भीतर है, उसके बाद फिर उठे क्यों? भूख लग आई, अब सहन नहीं होगा, इतना तो हमने संकल्प लिया था, अब इच्छा हो रही है और इच्छा का निरोध करना है। अब निरोध नहीं हो सकता तो अब उठेंगे, तो आहार ले रहे हैं, तो क्षुधा उनके लिए अनिष्टकारी सिद्ध हुआ और आहार उनके लिए इष्टकारी सिद्ध हुआ। भले ही वो धर्म ध्यान के उद्देश्य को लेकर के भोजन व आहार ले रहे हैं, ये अलग विषय है। आगम के अनुरूप विधिवत ही वो आहार लेते हैं, ये अलग विषय है, किंतु ले क्यों रहे? इष्ट है वो, बिना इच्छा के ले, लेकिन फिर भी शमन तो करना है। क्षुधा अनिष्टकारी है, इसलिए ग्रहण जो हो रहा है वह बिना राग के ग्रहण नहीं हो सकता। राग की क्वालिटी भिन्न है, यह अलग वस्तु, किंतु वह बिल्कुल वो भी धर्मानुराग है, गलत बात है। आहार के प्रति जो राग है वह धर्मानुराग है क्या? है क्यों? वो क्या है? वो धर्मात्मा के प्रति धर्मानुराग होता है। आहार तो जड़ वस्तु है, उसके प्रति क्या राग? प्रमोद भाव करना चाहो है? थाली में रखा है और इष्ट को तो उसने संकेत नहीं किया, इसका अर्थ वह रहने दो, और जो अनिष्ट है उसको उठा रहा है। ये सब क्या नहीं, ये कदम कदम पर हमारे भीतर जो इष्टानिष्ट के भाव होते हैं, रागादिक भाव होते हैं। राग हो गया तो बिल्कुल उसका खिलाफ बैठा हुआ है द्वेष। जो इष्ट है, मन का संकेत इष्ट पदार्थ को उठाने के लिए ही क्यों बार बार हो रहा है? वहीं पर अनिष्ट भी तो रखे हैं। बाजरे की रोटी, बाजरा वो बाज रहा है, वो बाजे बज रहे, कोई उठाना नहीं चाहता उसको, बाज रहा। किंतु जो लाल लाल सुर्ख क्या है वो? हाँ, गुल्ला, रसगुल्ला, उसको गुल्लक में डालो, इधर नहीं। हाँ, इधर क्यों डालते? ये सब क्या है? ये उसके प्रति जो आसक्ति है, राग है, क्योंकि बिना राग के वह इष्ट वस्तुओं का सेवन संभव ही नहीं। ये इष्ट ही बता रहा, उसके प्रति लगाव है, उसमें क्वालिटी भेद है। अत्यासक्ति जो अनंतानुबंधी जन्य जो राग है वह तो नहीं रहेगा। अप्रत्याख्यानावरणी संबंधी में राग नहीं रहेगा, प्रत्याख्यानावरणी संबंधी भी राग नहीं रहेगा। किसको? श्रवण के लिए। किंतु संजुलन संबंधी जो तीव्रोदय है, उसी समय वह ग्रहण करता है। अप्रमत्त गुणस्थान में भी संजुलन कषाय का उदय है, किंतु आहार संज्ञा नहीं हो सकती।
छठे गुण स्थान तक की उसकी सीमा बताई है। तो इसीलिए पुण्यवान जीवों के जीवन में भी ये इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग ये लगेगा। इसीलिए इससे आर्ध्यान और रौद्र ध्यान होता है अपने अपने गुणस्थान की सीमा को लेकर के। इसलिए धर्म ध्यान करना चाहते हो तो धर्म ध्यान की सामग्री, धर्म ध्यान की सामग्री क्या? भोजन सामग्री जिसके द्वारा धर्म ध्यान होता है, भोजन सामग्री वो धर्म ध्यान के लिए कारण नहीं, इतना कम से कम श्रद्धान का तो विषय बनाना चाहिए। लेना अलग विषय है, क्योंकि आवश्यक है तो आगम के अनुरूप यथायोग वो ले रहे हैं, किंतु उसके माध्यम से मुझे धर्म ध्यान करना है, वह धर्म ध्यान नहीं। वह धर्म ध्यान के लिए एक सहयोग प्रदान कर रहा है, वह उपकरण मान लो तो फिर भी ठीक है। लेकिन वह उपकरण अर्थात संयमोपकरण है, वो ज्ञानोपकरण है आदि आदि उस रूप में नहीं, किंतु सामान्य रूप से जो आपके जीवन में रत्नत्रय के परिपालन करने के लिए जो सहयोग प्रदान करता, उस दृष्टि से उसको उपकरण की संज्ञा दी है। वैसे तो 4 ही उपकरण बताए हैं आगम ग्रंथों में, लेकिन उसको भी साधन मान करके लेओ, वह साध्य नहीं। कभी बड़ी नहीं है क्या जीवन में? बड़ी तो है महाराज, किससे बड़ी ये बताओ पहला। उसी में स्थिर होना चाहिए आपका उपयोग। जिन निमित्तों के माध्यम से, जिन साधनों के माध्यम से भावों में उज्ज्वलता आती है, उन साधनों को छोड़ना नहीं चाहिए, हम छोड़ जाते हैं। साध्य क्या है? साध्य और साधन को मिटा डाला, ऐसे कुछ पूजा में बोलते हैं आप लोग है? हाँ, मैंने आज मिटा। अंतर क्या है मालूम ही नहीं पड़ा, क्या साध्य है और क्या साधन है। इसके बीच में बहुत अंतर है। जो साधने योग्य होता है उसका नाम साध्य बोला। आपको क्या साधना है? दुकान मकान को साधना है महाराज। हाँ, दिवाली आ रही है इसलिए उसको पोत पात करके थोड़ा सा उसको और डेकोरेट हम कर रहे हैं, क्योंकि नया दिन आने वाला है। मतलब अभी संसार में ही रहना चाहो, नया दिन, और दिन और रात सब नए पुराने, क्या उसमें क्या रहना चाहो आप? कब तक रहोगे? अनंत काल परावर्तन हुआ है, इसके बाद भी वह वहीं पर रहना चाहता है। महाराज अभी बहुत समय है, अभी तो खाने पीने के दिन हैं। अच्छा, दिन को भी खाना चाहो क्या आप? करना क्या चाह रहे हैं आप? अभी तो बस जब सफेदी आएगी तब देखेंगे। हाँ, लेकिन सफेदी आने वाली नहीं है, काले बना रहे हैं आप। कहाँ से सफेदी आएगी? जो मतलब प्रकृति से परिवर्तन हो रहा है, इसके बाद भी उसको बरकरार बनाए रखने का भाव रखता है। इसका अर्थ संसार से उसको ऊपर उठने का भाव नहीं है। इसलिए महापुरुष 63 साल का पुरुष आदि होते हैं, उनके जीवन में भी इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होता रहता है। इसलिए मैं पुण्यवान हूँ इस प्रकार भाव रखना भी ठीक नहीं। ठीक है, पुण्य के उदय में संपदा मिली है, किंतु उसका उपयोग सांसारिक कार्यों में अल्प और उसका बहुभाग जो है वह धार्मिक कार्यों में आप उसका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से और अलौकिक संपदा मिलेगी। जो लौकिक संपदा से आकर्षित होता है उसको अलौकिक संपदा स्वप्न में भी नहीं मिल सकती। यह सारांश है। आपका समय हो गया है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।